बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कायरलिटी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड कायरल, ग्रीक वर्ड कायर मीनिंग हैंड। ठीक है, जो कायरल है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या है, हैंड। इज़ यूज्ड फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स। ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है जिनके पास क्या होती है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स होती है। i.e. molecules having handedness and general property of handedness is termed as chirality। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, हैंडेडनेस हो और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। तो ये जो है ना वो बेसिक एक इंट्रोडक्शन है इसका। यहाँ पे सिर्फ कायरलिटी का मतलब समझाया गया है कि उसका मतलब क्या होता है, हैंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सुपरइम्पोजिबल अपॉन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड ए कायरल, इज कॉल्ड कायरल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपस में क्या हो, जो सुपर इम्पॉसिबल हो अपनी मिरर इमेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन है और कार्बन पे जो है ना वो एक ग्रुप्स अटैच हुए, सब्स्टिट्यूट अटैच है डिफरेंट सारे। ठीक है, यहाँ पे WX हो, यहाँ पे Y और Z है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, बीच में मिरर है। अब हम इसको जब इसके करीब लेके आएंगे, मिरर के करीब लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। सबसे पहले हमें क्या नज़र आएगा, X नज़र आएगा, फिर Y नज़र आएगा और पीछे जो है ना इसके W नज़र आएगा और यहाँ पे Z नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब हम ये आपस में क्या है, नॉट सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी इस पूरे के पूरे कंपाउंड को अगर मैं उठा के इसके ऊपर जो है ना वो इम्पॉसिबल करूँ, ठीक है, सुपर इम्पोज करूँ, तो ये क्या होगा, X किसके ऊपर आएगा, W के ऊपर आएगा, W X के ऊपर आएगा और यहाँ पे Y Z के ऊपर आएगा और Z Y के ऊपर आएगा। तो यह क्या है, आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल है अपनी मिरर इमेज में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो मज़ीद एग्जाम्पल है हमारे पास वो यहाँ पे दिए गए हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बीच में कायरल है। ठीक है, ये हमारे पास कायरल सेंटर है और यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। यहाँ पे CH3 है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है, अब हमारे पास मिरर है। अब इसको करीब लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले जो है वो क्लोरीन नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें हाइड्रोजन नज़र आएगा और CH3 और यहाँ पे नीचे ब्रोमीन है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, इसकी मिरर इमेज है। अब इस पूरे कंपाउंड को उठा के अगर मैं इसमें जो है ना वो सुपर इम्पोज करूँ तो क्या होगा, क्लोरीन किसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन किसके ऊपर आएगा, क्लोरीन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कायरल कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टर्म ए कायरल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस इज कॉल्ड ए कायरल। ए कायरल मॉलिक्यूल्स हैव इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल जो आपस में क्या हो, सुपर इम्पॉसिबल हो अपनी मिरर इमेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि अकायरल जो है ना वो मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अकायरल का मतलब ये होता है कि उसमें जो है ना वो एक्साइज जो है ना वो सेम ग्रुप अटैच हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारे पास अकायरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या CH3, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब मिरर इमेज इसकी अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऊपर CH3 नज़र आएगा, नीचे हमारे पास क्या आएगा, Cl। तो ये आपस में क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है। जब हम इसको जो है ना वो इस पर सुपर इम्पॉसिबल कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही ऊपर आएगा। ठीक है, दोनों, और इस तरीके CH3 के और Cl के ऊपर आएगा। तो ये क्या है, कम्प्लीटली सुपर इम्पॉसिबल है अपनी मिरर इमेज पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकायरल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है आगे, द टर्म एसिमेट्रिक सेंटर एंड कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर हमारे पास क्या होता है, ए कार्बन एटम बॉन्डेड टेट्राहेड्रली टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए कायरल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल एटम, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। अभी हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर या जिसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा कार्बन एटम जो क्या करे, टेट्राहेड्रली 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स से क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल एटम भी बोलते हैं, कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, क्यों कायरल सेंटर है, क्योंकि इस पे जो है ना वो इसने टेट्राहेड्रली 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से क्या बनाई हुई है, बॉन्ड बनाई हुई है। यहाँ पे A है, B है, C है और D है, ये चारों के चारों डिफरेंट कंपाउंड अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे। इसके मजीद एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
कायरल सेंटर के हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास क्या है कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है? क्योंकि इस पे जो है ना वो चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, तो चारों क्या हो गए डिफरेंट हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कायरल बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है अकायरल होगा। क्यों अकायरल होगा? क्योंकि इस पे जो है ना वो दो सेम ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा अकायरल होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है ऑक्सीजन हमारे पास कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है, एक ऊपर बना ले एक नीचे बना ले, ठीक है, बात तो सेम होगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अकायरल होगा। अब इसी तरीके से ये हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पे क्या होंगे 2 कायरल सेंटर्स। किस तरीके से होंगे, यहाँ पे आप देखिए, पहले इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, अब इस पे OH यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर CHO अटैच है, और नीचे आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना वो अटैच है। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हो गए, यहाँ पे एक कायरल सेंटर हुआ, ठीक है, अब एक तो हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नीचे आप देखिए कि CH2OH अटैच है, और ऊपर देखिए कि ये पूरा का जो है ना वो ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास क्या होगा कायरल सेंटर होगा। कितने कायरल सेंटर हो गए, एक और ये दो, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 कायरल सेंटर्स। आगे हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास एक पूरा का पूरा जो है ना वो कंपाउंड है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस पे कितने कायरल सेंटर होंगे, 3 कायरल सेंटर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, अब यहाँ पे ये OH के साथ अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर क्या है CHO है, और नीचे आप देखिए नीचे है ना, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड अटैच है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना वो ग्रुप अटैच है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कायरल सेंटर बोलेंगे, क्योंकि ये चारों डिफरेंट हो गए। यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे क्या होगा OH है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और नीचे जो है ना वो ये पूरा का पूरा जो है ना ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इसके ऊपर जाइए तो ये पूरा ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है कायरल सेंटर है, और ये डिफरेंट है। यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर नीचे आप देखिए कि CH2OH है, OH यहाँ पे हाइड्रोजन, पूरा डिफरेंट ग्रुप हो गया। ऊपर आइए तो OH है, CHO, और यहाँ पे H, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कायरल सेंटर बोलेंगे। यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHOH है, और ये ऊपर जो है ना पूरा डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये चारों ये इस कार्बन ने चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कायरल सेंटर बोलेंगे। तो कितने कायरल सेंटर हो गए हमारे पास, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे 3 कायरल सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जज़ाकल्लाह।